आती भी थी। को खिलाई है कि नहीं? नहीं, वो बाबू को भी खिलाए हैं। बाबू भी छोटे थे, उसामा बाबू को भी खिलाए हैं, छोटे थे। तो ये तस्लीम को खिलाए हैं। उसामा बाबू सबसे छोटे हैं कि? नहीं, वो उसामा बाबू सबसे बड़े हैं। अच्छा। अचानक मेरे मन में आया हाँ। कि लहर बड़ी करारी है, लहर बड़ी करारी है, हिना सब पर भारी है। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। 12 भाई बहन, 9 बहन 3 भाई से काफ़ी सपोर्ट करते थे। कभी भी जाते थे खादी भंडार में, वो प्रेस का काम होता था तो खादी की साड़ी ज़रूर लाया करते थे कि राज्यत में तुम पहन कर जाओगी। रहने दीजिए, हमें नहीं, मैडम ही लड़ेंगी चुनाव। मैं इस बात पे अड़ गई थी और साहब भी मेरी बात को ज़रूर सुने माने। और बैठा करती थी धरना पर या प्रदर्शन में या कभी मीटिंग वगैरह में भाग लिया करती थी। तो मेरे पति उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते अपना लेते थे कि हमको थप्पड़ मारा गया जिसकी वजह से हम एमपी बन गए, इस तरह का भी उनका देखिए। और एक बीच का बेटा है जो स्वीडन में रहता है, बहू बेटा दोनों इंजीनियर हैं। और सबसे छोटी बेटी दिल्ली में रहती है जो कस्टम सुपरिटेंडेंट हमारे दामाद। एसआई जो पुलिस में जो, हाँ एसआई में भी, एसआई अच्छा पोस्ट होता है, वो भी मैं की थी, कंप्लीट की थी। अगर आप ज्वाइन की होती तो अभी आप कहाँ रहती? अब डीएसपी तो जरूर हुए होते। अलग अंदाज की टीम अभी लीलावती गिरी जी के पास अभी हम लोग आए हैं। आप सबको पता है हम लोग का एक स्पेशल प्रोग्राम चलता है गेस्ट ऑफ अलग अंदाज। सीमान गोपालगंज को आगे बढ़ाने में जिनका योगदान है वैसे लोगों तक हम लोग पहुंचते हैं, चाहे वो शिक्षा के फील्ड में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स के फील्ड में हो, चाहे लिटरेचर के फील्ड में हो। तो इसी बीच अभी हम लोग लीलावती गिरी जी के पास अभी हम लोग आए हैं। सीवान का अगर 5 मजबूत महिला, स्ट्रॉन्ग महिला, आयरन लेडी की अगर जिक्र किया जाएगा तो उनमें सबसे आगे कोई होगा तो लीलावती गिरी जी होंगे, क्योंकि जितने दिन से हम लोग मीडिया में हैं ऑलवेज इनका नाम सुनते हैं और बहुत मजबूती से अपनी बातों को रखती हैं। और लीलावती गिरी इसलिए भी जानी जाती हैं कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार के प्रति आज भी कोई, शुरू में कोई साथ था, अभी भी चाहे हालात जैसा भी हो, पूरे मजबूती के साथ अगर कोई खड़ा है तो उनमें लीलावती गिरी जी भी हैं। मैडम स्वागत है अलग अंदाज के चैनल पर। आपके भी चैनल को बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगी, हम लोग जीवनी समझते हैं कहाँ से शुरुआत हुआ, क्योंकि हम लोग के घर की जो महिलाएं होती हैं ज़्यादातर फैमिली को संभालने में रह जाती हैं, लेकिन इसी समाज से आप उठ के यहाँ तक आप पहुँची हैं, तो यही कहानी हम लोग सुनने आए हैं आपका। मैं उस समय घर से निकली थी जी 1994 में, जिस समय महिलाओं को बाहर निकलना लोग गलत नज़रिया से देखा करते थे। लेकिन मेरे पति का काफ़ी मेरे ऊपर उनका भरोसा, विश्वास, एक उत्साह था। उनको यह था कि मैं राजनीति में जाना चाहती है तो मैं रोकूंगा नहीं। मैं एसआई का नौकरी कंप्लीट कर ली थी, बीएड भी की थी, टीचर भी थी टड़वा परसा हाई स्कूल में। लेकिन एकाएक मेरे मन में आया कि नहीं, मैं नौकरी नहीं करके समाज सेवा करूँगी। तो मेरे पति ने मुझे सहयोग किए और बाहर निकलने का काम किए। कभी कभी हालात ऐसी होती थी कि जब मैं बैठा करती थी धरना पर या प्रदर्शन में या कभी मीटिंग वगैरह में भाग लिया करती थी, तो मेरे पति उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते अपना लेते थे। लोग टोका टोकी करते थे। तो उस समय मैं समता पार्टी की महिला सेल की अध्यक्ष हुआ करती थी, जिस समय विषम पटेल यहाँ एमपी हुआ करते थे। लेकिन कुछ दिन बाद मैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के विकास के कार्यों से प्रभावित होकर, उनके अच्छे कामों को देखकर खुद मैं प्रभावित हुई और मैं राष्ट्रीय जनता दल में उनके नेतृत्व में जाने का निर्णय ली, जिसमें पप्पू श्रीवास्तव जी भी थे। हम जो समता पार्टी की जो टीम थी, सभी टीम हम लोग डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के नेतृत्व में उनके विकास कार्यों में प्रभावित होकर हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण की। ये थोड़ा सा इसके बाद तो कंटिन्यू हम लोग करेंगे। एक और बात, आप पढ़ाई आपने कहाँ से किया? मैंने पढ़ाई 10th बीए की हूँ मालवीय इंटर का डिग्री कॉलेज मालवीय भाटपारानी से, और एमए की हूँ मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से, और पीएचडी मधेपुरा से की हूँ। मधेपुरा से की जी। और आपका सीवान में घर कहाँ है? सीवान में कैलगढ़ जोगापुर मेरा घर है, लेकिन अभी फिलहाल और यहाँ अस्थायी रूप से यहाँ सीवान में भी रहती हूँ। और आपकी शादी कहाँ हुई? मेरी शादी कैलगढ़ जोगापुर, जो मुनेश्वर आनंद गिरी जी डीएवी कॉलेज के
पूर्व प्राचार्य थे, ट्रिपल एम ए थे। वो मेरे चचेरा ससुर थे। उन्हीं की मैंने पढ़े लिखे, बहुत पढ़ा लिखा मेरा ख़ानदान परिवार था। उसी परिवार से मैं आती हूँ। मेरे ससुर भी काफ़ी खुश थे। मेरे अपने ससुर तो नहीं रहे, लेकिन प्रिंसिपल साहब जो मुनेश्वरानंद गिरी जी DAV कॉलेज के प्राचार्य थे, वो काफ़ी मुझे उत्साहवर्धन करते रहते थे। बोलते थे कि मेरी बहू बहुत आगे जाएगी, काफ़ी इसमें लग्न है, बहुत हमसे खुश रहते थे। जी, आपके हस्बैंड का नाम क्या है? मेरे हस्बैंड का नाम रमापति गिरी है और DAV कॉलेज से बड़ा बाबू से रिटायर हो चुके हैं। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 6 बच्चे हैं, 3 बेटा और 3 बेटी। उनके बारे में थोड़ा बहुत, शादी, बेटी की शादी हो गई बेटा बेटी की दोनों की शादी हो गई है। हाँ। एक बेटा मेरा पटना में है, जो LIC कंपनी में है, और बिहार, झारखंड, उड़ीसा 3 स्टेट का हेड है। जी। और एक बीच का बेटा है जो स्वीडन में रहता है। बहू बेटा दोनों इंजीनियर है। उज्जवल बेटा जो छोटू मेरे पास है, जो ठेकेदारी करता है और समाज सेवा भी करता है। और बेटी की शादी एक कलकत्ता हुई है, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन से। और एक बेटी मेरी नीदरलैंड रहती है, जो दामाद मेरे इंजीनियर हैं। जी। और सबसे छोटी बेटी दिल्ली में रहती है, जो कस्टम सुपरिटेंडेंट हमारे दामाद। क्या बात। तो ये सारी चीज़ों से आप फ्री हो गई हैं। जी बिल्कुल। अब ये बैकग्राउंड के बारे में सब चल गया, अब फिर से आते हैं वहाँ पे। तो आप 10th 12th वगैरह करने के बाद आपने नौकरी छोड़ दिया? जी, नौकरी छोड़ दिया। मैं B.Ed भी की हूँ। अच्छा। मैं SI भी का भी कंप्लीट। SI जो पुलिस में जो, हाँ, SI में भी, SI SI बहुत अच्छा पोस्ट होता है। वो भी मैं की थी, कंप्लीट तो की अगर थी। आप ज्वाइन की होती तो अभी आप कहाँ रहती? अब DSP तो जरूर हुए होते, क्योंकि वो तो निश्चित रूप से अभी तक हाँ। प्रमोशन होकर DSP तो मैं जरूर रहती। उसके बाद लेकिन एकाएक मन में आया कि नहीं, मैं नौकरी नहीं करूँगी, मैं समाज सेवा की तरफ जाऊँगी। समाज सेवा की तरफ जाएंगे। जी। तो शहाबुद्दीन साहब के साथ थी, ये भी हमने सुना है कि आप स्टार प्रचारक शहाबुद्दीन साहब के साथ और पूरे टीम के साथ आप लोग पूरे बिहार में भ्रमण करते थे आप लोग? निश्चित रूप से साहब के साथ एक इतना एनर्जी मिलता था, क्योंकि वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। और उनके कामों से देखकर मैं इतना प्रभावित रहती थी कि हर जगह, और साहब को भी मेरे ऊपर काफ़ी भरोसा रहता था कि यह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जब मुझे चेयरमैन उनके द्वारा बनाया गया, जिला परिषद में भी काफ़ी उनका सहयोग रहा, और चेयरमैन तो खुद वही बनाए मुझे। और इतना भरोसा था, पूरे बिहार में कहते थे कि एक हमारी सीवान जिला परिषद के अध्यक्ष हैं जो इतनी ईमानदार हैं। मैं चाहता हूँ, मेरा चलता तो मैं पूरे माने ज़िले को, महिला को ही मैं यह पद देता। मेरे ही देख कर मुझसे इतना प्रभावित हुए कि महिला बहुत अच्छा माने इस पद को चला रही हैं, ईमानदारी से चला रही हैं, बहुत अच्छा सक्रिय होकर काम भी कर रही हैं, विकास का भी काम कर रही हैं। एक सारे समाज को लेकर चलने की क्षमता अगर देख रहे हैं तो महिलाओं में देख रहे हैं। यही मेरे काम को देखते हुए अमर कृष्णा जी को भी नगर परिषद अध्यक्ष बनाने का काम किए थे। उस टाइम जब आप जिला परिषद का अध्यक्ष के जो चुनाव होता है, तो आपके विपक्ष में कौन था? हमारे विपक्ष में पहले तो बोले थे कि आप आ जाएंगी तो मैडम मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन जब नॉमिनेशन करने गए तो अंदर ओम प्रकाश जी का नॉमिनेशन हुआ, तो उन्हें 7 वोट मिला, 32 वोट मिले, मुझे मिला 32 आपको मिला, तो उनको सिर्फ 7 और मुझे 32 वोट मिला। अच्छा, एक और बात हम समझने की कोशिश करेंगे। उस टाइम का ओम प्रकाश भी बोलते रहते हैं कि हमको थप्पड़ मारा गया जिसकी वजह से हम MP बन गए, इस तरह का भी उनका देखिए, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। साहब हमेशा झूठ से परहेज करते थे। हाँ। वे खुद आकर हमारे घर में कहे थे कि मैडम आप आ जाएंगी जिला परिषद अध्यक्ष के लिए तो मैं अपना नॉमिनेशन नहीं करूँगा। यह बात मैंने साहब को बता दी थी कि ओम प्रकाश जी भी आए थे, ऐसे बोले हैं कि मैं नॉमिनेशन नहीं करूँगा। लेकिन अंदर जाकर नॉमिनेशन कर दिए तो स्वाभाविक रूप से साहब तो मैंने इसी पर उनको गुस्सा आया कि ऐसा मतलब कह कर क्यों ऐसा धोखा दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जी जी। एक और बात हम समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत से आप पॉलिटिक्स में हैं, इतना एक्टिव हैं, और शहाबुद्दीन साहब के साथ थी, अभी हिना मैडम के साथ हैं। उतार चढ़ाव, अलग अलग सिचुएशन आया, लोग सिचुएशन के हिसाब से इधर उधर पलटी मार देते हैं। आप ऐसा आपके दिमाग में नहीं आया? नहीं, वसूल एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। मैं वसूल के साथ जीना मरना पसंद करती हूँ। मैंने जिस समय आई थी राजनीति में तो साहब पर एक भरोसा करके आई थी, उनको भी मेरे ऊपर बहुत भरोसा था
इसी भरोसा के साथ हिना मैडम चुनाव में आई और मुझे पर काफ़ी भरोसा था। तो हम लोगों ने मैडम को, मैं चुनाव में 3 मैडम को चुनाव लड़ी, मैं साथ थी, अभी भी साथ, और एक संकल्प है कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी उस परिवार को मैं नहीं छोड़ सकती। साहब थे तो जिम्मेवारी था ही, अब साहब के नहीं रहने के बाद और बहुत बड़ी जिम्मेवारी बढ़ गई है कि साहब हमारे ऊपर इतना भरोसा करते थे। मैं कभी भी अपने वचन से इधर उधर नहीं होंगी। मैं भी उस परिवार के लिए संकल्पित हूँ। मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी, जब तक मेरी सांसें चलती रहेगी, उस परिवार के लिए रहूँगी। और मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का भी यही लगाव उस परिवार से है। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे भी उस परिवार से लगाव रखेंगे। अच्छा, एक और बात, वो काम करने का तरीका आपने देखा होगा, 15 साल में कितना विकास हुआ, अभी का भी आपने 15 साल देखा, तो आप बहुत करीबी थी, चीज़ों को देखती थी, तो क्या किस तरह से वो करते थे? कुछ ऐसी बात काम करने का, वो सुने थे कि वो शहाबुद्दीन साहब के साथ पास कोई जाता था तो मिनटों में मतलब एक तरीके से उसका काम हो जाता था। कोई मजलूम, कोई बेसहारा उनके पास गया, तो आपके सामने कभी इस तरह का कोई इंसिडेंट? देखिए, बहुत सारी बातें आई। हाँ। उनको तो एक सिवान के विकास के लिए हमेशा 24 घंटा चिंता करते रहते थे, सोचते रहते थे, प्लान करते रहते थे। सिवान में कौन सा ऐसा चीज़ लाऊं जो नया हो, किए भी। और न्याय बहुत माने सटीक करते थे। कभी ऐसा नहीं है कि कहीं किसी के काम में बेईमानी किए हों। अगर कोई अपना होता था, कोई गैर होता था, लेकिन अपना अगर नाजायज़ है, गैर अगर जायज़ है, तो गैर का ही सपोर्ट करते थे, अपनों का वहाँ सपोर्ट नहीं करते थे। ये मैंने नज़दीक से देखी। अच्छा, एक और बात, महिलाओं के प्रति उनका क्या था, किस तरह का? महिलाओं के प्रति काफ़ी सम्मान था, काफ़ी महिलाओं को सम्मान के दृष्टि से देखते थे और उन्होंने हमेशा महिलाओं को सम्मान किया। और जब मैं चेयरमैन थी, मैं जाती थी तो इतना मने आदर करते थे कि जाने से पहले हमें अभिवादन जरूर करते थे। तो इस तरह से महिलाओं को सम्मान वो करते थे। तो महिलाओं काफ़ी सम्मान करते थे, इसमें कोई दो। तभी तो बच्चियों को पढ़ने के लिए टूटी फूटी विद्यालय में, महिला महाविद्यालय में पढ़ती थी, प्रभावती नहीं, सॉरी, विद्या महाविद्यालय। वो आज देख ले रहे हैं कि वो लड़कियों को तकलीफ़ उन्होंने देखा कि कैसे लड़कियां इसमें पढ़ रही हैं, तो उसके लिए बिना कहे लड़कियों की केवल वहां जाकर कॉलेज को देखकर स्थिति बहुत बड़ी बिल्डिंग आज खड़ा कर दिए। तो ये सोच थी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। हमेशा कहते थे कि लड़कियों के सम्मान के लिए, महिलाओं को सम्मान के लिए हमेशा वह सोचते रहते थे या करते भी थे। 2 पद से महिलाओं को सम्मानित किए, आज तक किसी ने नहीं किया। जो शहाबुद्दीन साहब ने 2 महिलाओं को पद पर बैठाया, कृष्णा जी को और लीलावती गिरी को, दोनों को एक नगर परिषद की चेयरमैन बनाए, तो एक जिला परिषद की चेयरमैन बनाए। इतना बड़ा सम्मान अगर आज तक कोई दिया है सिवान में, तो इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जी। तो ये एक बात हो गई। आप शुरुआत से थी और शहाबुद्दीन साहब के जो साथ थे MP बन गए, विधायक बन गए, तो आपके मन में नहीं आया कि हम भी विधायक, हम भी बनते? राजनीति में सबकी इच्छाएं होती हैं। हाँ। लेकिन मैं जब तक वो नहीं कहते तब तक खुद को मैं निर्णय नहीं ले सकती थी। इसलिए मैं उनके साथ चलती रही, जैसा वो कहे मैं ईमानदारी से उस बात को निभाती रही, करती रही। जिसको सपोर्ट करने के लिए बोले मैं करती रही। राजनीति में सबको आकांक्षाएं होती हैं, मुझे भी है था, लेकिन मैं उनके खिलाफ मैं जाकर कोई काम नहीं कर सकती थी। अच्छा, एक और बात, तो ज़्यादातर हम लोग शहाबुद्दीन साहब का ही बात कर रहे हैं, आप थोड़ा अपने बारे में और बताएं, किस तरीके से पॉलिटिक्स में एक्टिव रहती थी? जो आपने बोला कि हम लोग आंदोलन करते थे, स्कूलिंग लाइफ वगैरह, या और भी कई कितनी सारी चीज़ें। मैं मैट्रिक में थी, बयारी हाई स्कूल में पढ़ती थी। उसी समय से नेतृत्व की क्षमता मुझे थी। वहाँ भी मैं महिलाओं की समस्या लेकर, लड़कियों की समस्या लेकर, मैं उस समय भी मुद्दे उठाया करती थी अपने स्कूल में भी। तो शुरू से यह मेरी जुनून था कि मैं समाज सेवा करूं, मैं लोगों के बीच जाऊं, मैं अपनों के बीच रहूं। मुझे बहुत आनंद आता था, इसीलिए मैं इसी करियर को अपनाई। और आज तक पद कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है, इसलिए मैं पद को कोई अहमियत नहीं देती हूँ।
समाज से, लोगों से मिलने जुलने, लोगों का काम करने कराने में मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं इस रास्ते को अपनाई और आजीवन इसी रास्ते पर चलती रहूँगी जब तक मेरी सांस रहेगी, लोगों के बीच मेरी सांस खत्म। पढ़ाई में कैसी थी? पढ़ाई में मैं जिस समय मैं मैट्रिक फर्स्ट की, मेरे गांव में कोई मेरे भाई 9 भाई बहन हम हैं, 12 भाई बहन, 9 बहन 3 भाई। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट डिवीज़न मैं की थी, मैट्रिक में आई थी। हाँ। तो मेरे गांव में बधाई बजाता, मेरे पिताजी इतना खुश थे कि हमारे सभी बच्चों में हमारी बेटी मैट्रिक फर्स्ट की है, तो बहुत बहुत खुश थे और मैं पढ़ने में भी बहुत अच्छा थी। मैडम, एक और बात हम हमारे दर्शकों को समझाइए कि हमारे यहाँ जो हस्बैंड होता है, पति होता है, उसके बगैर सपोर्ट के एक महिला इतना आगे तक नहीं जा सकती है। तो आपका अब तक का जो सफ़र रहा है, इसमें आपके हस्बैंड का जो रोल है वो किस तरह से आपका सपोर्ट करते थे? निश्चित रूप से काफ़ी सपोर्ट करते थे। कभी भी जाते थे, खादी भंडार में प्रेस का काम होता था तो खादी की साड़ी ज़रूर लाया करते थे कि राजेत में तुम पहन कर जाओगी। और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, उन सबों को संभालना, अगल बगल के लोग भी बहुत मदद किए हैं, संभाले हैं। क्योंकि 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल का बच्चे को छोड़कर मैं धरना प्रदर्शन, मीटिंग जहाँ होता था जाया करती थी। और बच्चों को हमारे मोहल्ले के लोग भी काफ़ी सहयोग किए हैं। हस्बैंड का तो पूरा सहयोग रहा है। भी खिलाते थे आप? निश्चित रूप से वो बच्चों को देखते थे घर में, तभी तो मैं बाहर निकल पाती थी और बाहर के कामों को देख लेती थी, कर लेती थी। उस समय कठिनाइयाँ तो बहुत हुई है, बहुत सारी कठिनाइयों को सहते हुए मैं यहाँ तक आई हूँ। एक और बात, तो घरेलू संबंध तो उस टाइम में भी था शहाबुद्दीन साहब से? निश्चित रूप से घर में जाते थे, बच्चे छोटे छोटे थे, साहब का चुनाव था। हाँ। एक से पहले वाला जो चुनाव था उसमें बबनी हुई थी, छोटी वाली तस्लीम। अच्छा, जो जिनकी अभी शादी हुई है? नहीं, शादी अभी कुंवारी है। अच्छा। उन हुई थी तो हम लोग मैडम को वहाँ ऑफिस में गए थे तो पता चला कि बबनी हुई है, तो हम लोग सरोज के यहाँ बबनी हुई थी, वहाँ से हम लोग गए थे बबनी को देखने, मैडम को देखने। तो हम लोग छोटे से परिवार से, उनके बच्चे छोटे छोटे थे, बच्चों को खिलाई हूँ, बच्चों को देखी हूँ, घर में जाया करती थी। साहब भी कोई महिला मिलने जाती थी तो महिलाओं को साहब भेज देते थे कि जाओ, आ जाइए, आप मैडम से मिला दीजिए। तो उस महिला को मैं घर में लेकर जाती थी, मैडम से मिलवाती भी थी। वो खिलाई हैं कि नहीं? नहीं, वो बाबू को भी खिलाए हैं। बाबू भी छोटे थे, उसामा बाबू को भी खिलाए हैं, छोटे थे। तो तस्लीम को खिलाए हैं। बाबू सबसे छोटे हैं? नहीं, वो उसामा बाबू सबसे बड़े हैं। अच्छा। हाँ। उसके बाद हेरा है, तब तस्लीम है। अच्छा, और तस्लीम हुई थी चुनाव के पीरियड में। हाँ, तो आप तीनों बच्चों को आपने हाँ, एकदम छोटे से देखे हैं, खिलाए हैं। हाँ। अच्छा, एक और बात, 2009 के बाद हिना शाह पॉलिटिक्स में एक्टिव हुई, उससे पहले उनसे आप मिलती थी तो उनका क्या सोच था? नहीं, उनसे कभी नहीं सोची होंगी कि मुझे भी राजनीति में आना है। अच्छा। क्योंकि साहब राजनीति में ऑलरेडी थे और मैं ही साहब से डिमांड की थी कि जब पता चला कि 2009 में साहब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो मैडम साहब से मैं मांग रखी थी कि सर मैडम को चुनाव में लड़ाइए, हम हैं, हम देखेंगे, करेंगे। लेकिन मैडम को चुनाव में साहब इनकार करते गए, बहुत इनकार किए कि नहीं, रहने दीजिए, हमें नहीं, मैडम ही लड़ेंगी चुनाव। मैं इस बात पे अड़ गई थी और साहब भी मेरी बात को ज़रूर सुने, माने। अच्छा, और मैडम चुनाव में आई। एक और बात, 2009 के बाद हिना शाह के पर्सनालिटी में जिस तरह से निखार आया है और बहुत मजबूत तरीके से अपनी बातों को रखती हैं, 2009 से पहले वो कैसी थी और उसके बाद अभी जो उनमें जो परिवर्तन आया है, देखिए, मजबूत आयरन लेडी। देखिए, राजनीति में तो ये अनुभव की चीज़ है। पहले घर से शुरू में निकली थी, कोई भी निकलता उनके जगह पर तो उतना अनुभव नहीं होता था। लेकिन बात करते अब तो एकदम परिपक्व हो गई हैं। हाँ। लोग भी लोहा मान रहे हैं। आज उनकी बातों की चर्चा हो रही है, उनके भाषण की चर्चा हो रही है, उनकी राजनीतिक अनुभव की चर्चा हो रही है और बिहार ही में नहीं, देश विदेश भी चर्चा हो रही है कि बहुत परिपक्व नेत्री हो गई हैं, आयरन लेडी हैं, काफ़ी समझदारी, सूझबूझ से अपनी बातों को रखती हैं। तो बहुत ही। अच्छा, 2009 से पहले की कुछ पॉलिटिकल बातें या आसपास में जो कुछ भी होता था तो हिना मैडम से जिक्र कभी होता था? नहीं, राजनीतिक तौर पे मैडम से बात नहीं होती थी, राजनीतिक बात साहब से ही होती थी।
घर में हम लोग जाते थे ऐसे कुछ नाश्ता पानी किए खाए पिए, लेकिन राजनीतिक बात मैडम से नहीं होती थी। नहीं होती थी। चुनाव के 9 के बाद ही मैडम से चुनावी राजनीतिक बात होने लगी। चलिए, तो मोटा मोटी जितनी सारी चीज़ें थी वो हम लोगों ने समझ लिया। अब थोड़ा सा प्रेजेंट में आप चुनाव लड़ी, मजबूती के साथ खड़ी थी, हम लोग भी दंग रहते थे। रात को 1 बजे जाते थे हम लोग, 7 साढ़े 7 बजे सुबह में देखते थे तो मैडम निकल गई और साथ में आप दिखती थी। कैसा रहा इस बार का चुनाव? देखिए, चुनाव आता है तो एक जुनून हो जाता है। जुनून के साथ कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ जैसे अर्जुन को मछली की आँख दिखता है वैसे हम लोग को भी दिखता था कि हमें चुनाव लड़ना है, जीतना है। तो हम लोग उस मुकाम पर पहुँचे भी हैं, लड़े भी हैं, जीतेंगे भी। चारों तरफ से जो हम लोग का सचमुच में साहब के समय भी इस तरह का माहौल नहीं आया था, इस तरह का लहर लोगों में नहीं था, इस तरह से जुनून जोश लोगों में नहीं था जो इस चुनाव में देखने को मिला। सभी सिवान के वासी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, नौजवानों को भी खासकर बहुत धन्यवाद देती हूँ जो अपना चुनाव लड़कर चुनाव लड़े हैं। यह कोई नहीं समझते थे कि यह हिना मैडम का चुनाव है, सभी लोग यही समझते थे कि यह मेरा चुनाव है। अपना चुनाव समझकर सभी सिवान के लोगों ने चुनाव लड़ा है। नवयुवकों में भी काफ़ी उत्साह था, नवयुवक भी बड़ी मुस्तैदी से मैडम का चुनाव लड़ने का काम किए हैं। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार भी प्रकट करती हूँ। जी। एक आपका नारा बड़ा चर्चा में था, बड़ा फेमस था। हम चाहेंगे कि एक बार कि लहर बड़ी करारी है, एक बार थोड़ा जिस अंदाज में आप बोलती थी। हम लोग यही सिवान ही शहर में लक्ष्मीपुर के मीटिंग में अचानक मेरे मन में आया कि लहर बड़ी करारी है, लहर बड़ी करारी है, हिना सब पर भारी है, हिना सब पर भारी है। जी। एक तो ये हो गया, अब ख़त्म करेंगे। एक शेर भी आप पढ़ती हैं, उसमें जो एकदम जोश आ जाता है, वो शायद अभी हमको याद था लेकिन अभी भूल गए, शायद आपको याद हो। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या कुछ ऐसी बात महिलाओं से रिलेटेड कुछ संदेश देना चाहती हैं, क्योंकि इस वीडियो को अब हम लोग ख़त्म करेंगे। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हिना मैडम जीत कराती हैं आप लोग के सहयोग से। हिना मैडम भी आप लोगों को भरपूर स्नेह प्रेम के साथ जो सिवान का साहब का खींचा हुआ लकीर है, जो विकास का काम छूट गया है, उसको निश्चित रूप से पूरा करने का काम करेंगी। सबसे पहले मैडम से भी मेरा निवेदन होगा कि सिसवन ढाला बनाने का काम करेंगी, ताकि बहुत लोगों को आने जाने का रास्ता मिलेगा। बहुत लोगों को वहाँ दिक्कत है, वहाँ सहूलियत होगा सबों को आने जाने के लिए। इसलिए मैडम का भी ये है कि सबसे पहले मैं सिसवन ढाला का आपने जिक्र किया, महिलाएं नाराज हो जाएंगी। महिला है तो थोड़ा महिला के लिए भी नहीं, महिलाओं के लिए बहुत सारा उनका प्लान है। जितनी महिलाओं के लिए सबसे पहले तो जो सरकारी योजनाएं आते हैं महिलाओं तक पहुँच नहीं पाता है, उसको पहले लागू कराने का काम करेंगी। और भी जितना बन पड़ेगा महिलाओं की सहूलियत के लिए, वो खुद अपने से वो करने के लिए तैयार हैं, वो करेंगी। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो लीलावती गिरी जी थी, बिल्कुल हम लोग इसी तरीके से जाते हैं और जो सिवान को जिनका आगे बढ़ाने के योगदान है उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों में जागरूकता आए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।